अच्छा, आपका जो नाम है आर रिजॉर्ट, जी। हम वो भी जानना चाहेंगे कि आर क्या मतलब है। लोकलाइट से बहुत ज़्यादा मतलब आपका लगाव है, आप चाहते हैं मैं कनेक्ट हूँ अपने पहाड़ी लोगों से, लेकिन आपके अंदर जो मैंने देखा है एक ये दर्द कि मैं अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहूँ, अपने लोगों से ज़्यादा जुड़ूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है कि भाई महिला सशक्तिकरण में है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारी उत्तराखंड की बुआरियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो नौनियाँ, नौनियाँ बुआरियाँ हैं, सब। उनके लिए कुछ न कुछ हम यहाँ पे करें। तो हमारा ये है कि अगर उनके अंदर हुनर है तो वो हम कुछ प्लान ऐसा कर रहे हैं कि जो रिजॉर्ट में आके अपना हुनर दिखाएं और हम रेगुलर एक इस तरीके से कंपटीशन कराएं ताकि उनका हुनर निकल के आए और वो भी आगे उत्तराखंड का नाम रोशन करें, और हमारे द्वारा होगा तो हमें और अच्छा लगेगा। उत्तराखंड के युवा जो है होम स्टे या होटल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कि तो क्या कुछ आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था सबसे बड़ी सीख जो है ना इस इंडस्ट्री में, ये बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। ये दूर से तो लगता है कि बहुत बहुत मज़ेदार है, लेकिन अंदर बहुत स्ट्रगल होता है इसमें। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको क्या कमी लगती है इसमें? दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं, आपका वार्तालाप कराने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने 25 साल देश विदेश में रह के होटल इंडस्ट्री को खास करके काम किया, होटल इंडस्ट्री में अपना समय दिया और एक खास पहचान बनाई। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पहचान बनाने के बाद उन अनुभवों को लेकर पहुँच गए एक समर्पण भाव के साथ वापस अपनी धरती उत्तराखंड में। तो हम आज हैं पौंधा स्थित आर रिजॉर्ट एंड स्पा के जो ओनर है अनिरुद्ध रैथाण जी के साथ। तो सबसे पहले अनिरुद्ध जी, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नलिनी जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आर रिजॉर्ट चुना और मेरे को निमंत्रण दिया पॉडकास्ट में आने का, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि शुरुआत होती है कहीं भी किसी भी इंटरव्यू की, पॉडकास्ट की, तो हर कोई जानना चाहता है, रैथाण जी से भी हमारा ये सवाल रहेगा कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपका गांव कहाँ है? नलिन जी, बेसिकली हम लोग गढ़वाल से हैं, टिहरी गढ़वाल से हैं, प्रताप नगर से हैं, एंसेस्टर्स जो हमारे थे। फिर वो वहाँ से नीचे आके थानों से ऊपर हमारा एक रैठवाण गांव पड़ता है, उधर थे। फिर वहाँ से माइग्रेट होके हम लोग पौंधा आए। तो हमारे परदादा लोग पौंधा आ गए थे। तो पौंधा जो है वो मेरी जन्मभूमि है। तो और जन्मभूमि ही मुझे यहाँ पे खींच के लेके आई है। रैथाण जी, आपका लंबा अनुभव है, लंबा करियर है, 25 साल आपने होटल इंडस्ट्री को दिए और देश में नहीं विदेशों में भी आपने नौकरी करी और ख़ास करके एक पहचान बनाई, एक अनुभव कमाया और उन अनुभव को लेके आप अपनी धरती पे वापस आ गए, अपने उत्तराखंड, अपने स्टेट पे वापस आ गए। क्या कुछ सोच थी आपकी? लोग चाहते हैं हम विदेशों में बस गए तो हम वहीं रहें, अपने परिवार को जो है बाहर पढ़ाएं, इंग्लिश सिखाएं, लेकिन आप वापस उत्तराखंड में आ गए अपनी फैमिली के साथ। क्या कुछ सोच रही है आपकी? देखिए, जब कोई, स्पेशली अगर मैं बात करूं होटल मैनेजमेंट की, तो हर कोई आदमी बच्चा यही सोचता है कि मैं होटल मैनेजमेंट करके देश विदेश नौकरी करूंगा और वहीं सेटल हो जाऊंगा। और ये मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही था। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था 1999 में, तब मैंने भी ये सोचा था कि मैं विदेश में जाके सेटल हो जाऊं, और गए भी थे इसी उद्देश्य से। लेकिन क्या होता है, माँ माँ ही होती है, और जो जन्मभूमि है और अपनी वो जन्मभूमि है वो आपको बुला ही लेती है। तो देश विदेश काम करने के बाद और बहुत याद आती थी, स्पेशली जब कोई त्यौहार होता था या कोई माँ बाप बीमार होते थे या हम बीमार होते थे, तो अपनों की याद बहुत आती है। आप देश विदेश में आप पैसा कमा लेंगे, आप ओहदा कमा लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो प्यार आपको जो अपने परिवार से और अपने लोगों के बीच में है वो आप मिस करते हैं। बिल्कुल। तो वो जो है वो प्यार 24-25 साल के बाद नौकरी करने के बाद फिर लगा कि नहीं, अब तो अपनी मातृभूमि में जाना ज़रूरी है और अपने माँ बाप की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ जो है वो वापस हमें खींच के लेके आई है। अच्छा, अब आते हैं आर रिजॉर्ट और स्पा जो आपने ये इतना प्यारा सा यहाँ पे बनाया हुआ है, भाई हम तो देखते ही रह गए। तो कैसे इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया? ये कॉन्सेप्ट आया, मैं दुबई जॉब करता था। दुबई के बाद पढ़ाई करने का बहुत मेरे को था, लगन था, और मैंने पढ़ाई करने के लिए आगे फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए मैं फ़्रांस गया एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के लिए। वहाँ से मैंने मास्टर्स इन टूरिज़्म मैनेजमेंट भी किया। तो उसी पढ़ाई के दौरान हमको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमें रूरल टूरिज़्म पे एक प्रोजेक्ट करना था।
तो उस रूरल टूरिज़्म में हमारी एक टीम बनी थी जिसमें मेरे जो सहपाठी थे, जो मेरे कुली स्टूडेंट्स जो मेरे बने हुए थे, तो हमारा एक ग्रुप बना था जिसमें अलग अलग उसमें थे। तो मैं उस ग्रुप का मैं लीडर था और उसमें ये था कि आपको रिज़ॉर्ट डेवलप करना है रूरल टूरिज़्म पे। तो मैंने उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया कि यार अपनी उत्तराखंड में अपनी पौंधा में हमारी अपनी खुद की अपनी एक लैंड है और वो गांव है, तो क्यों ना रूरल टूरिज़्म का मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट करूँ। तो मैंने वहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। अच्छा। और उस प्रोजेक्ट का नाम भी मैंने रखा था उस टाइम पे दून वैली रिजॉर्ट। तो अभी तो नहीं रख पाया दून वैली रिजॉर्ट, बट वहाँ से मेरे दिमाग में आया था और वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा और अच्छा हमको उसमें अच्छे उस जो मार्क्स बोलते हैं वो भी मिले थे प्रोजेक्ट में। तो वहीं से एक उपज हुई थी कि जब मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो क्यों ना इस प्रोजेक्ट को पेपर से उतार के मैं इसको रियलिटी में लेके आऊँ। तो यही प्रोजेक्ट फिर मैंने अपने घर में भी अपने डिस्कस किया, परिवार में डिस्कस किया, अपने माता पिता से डिस्कस किया, अपने छोटे भाई से डिस्कस किया और फिर वहाँ से उनके सहयोग से फिर हमने एक समय निकाला कि किस टाइम तक हमें ये स्टार्ट करना चाहिए और फिर हमने आर रिजॉर्ट को यहाँ पे डेवलप किया। अच्छा, आपका जो नाम है आर रिजॉर्ट, जी, हम वो भी जानना चाहेंगे कि आर क्या मतलब है। देखिए आर रिजॉर्ट हम स्पेल तो करते हैं इसको AA R, लेकिन प्रोनाउंस इसको करते हैं, ये बेसिकली फैमिली नेम्स हैं। जी। तो फैमिली नेम्स आता है तो A फॉर अनिरुद्ध है और रैटवान हमारा सरनेम है, फैमिली नेम है। तो जब हम स्पेल करते हैं तो आर आता, AA R आता है, लेकिन जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो आर रिजॉर्ट आता है। आर रिजॉर्ट जब हम बोलते हैं कि कोई भी गेस्ट बोलता है कि आप पूछता है कहाँ जा रहे हैं, तो आप हम बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू आर रिजॉर्ट, मतलब मैं अपने रिजॉर्ट जा रहा हूँ, हम अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। तो आपको जाने से पहले ही आपको वो एक अंदर से फील आ गया कि एक अपनत्व का भाव आ गया। अपनत्व का भाव आ गया कि आई एम गोइंग टू माई ओन रिजॉर्ट। क्या तो बात ये एक थीम दिया गया था और इसी थीम पे हम चल रहे हैं और माता रानी की कृपा से बहुत और कुल देवता के उससे बहुत अच्छे से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और गेस्ट यहाँ आके बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ स्टे करके जाते हैं। बिल्कुल, वो तो हमें भी लगता है यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और यहीं पास में फॉरेस्ट है, सब कुछ है। अच्छा, आप लोकलाइट से बहुत ज़्यादा मतलब आपका लगाव है, आप चाहते हैं मैं कनेक्ट हूँ अपने पहाड़ी लोगों से। आपके यहाँ बाहर से बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग आपके यहाँ आते हैं, लेकिन आपके अंदर जो मैंने देखा है एक ये दर्द कि मैं अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहूँ, अपने लोगों से ज़्यादा जुड़ूँ। तो अगर लोकल लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो क्या कुछ उनके लिए स्पेशल है, कैसे आप चाहेंगे कि वो कनेक्ट हो इधर की तरफ? देखिए मुझे 3 साल ही हुए हैं यहाँ आए हुए और इस दौरान में मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, अपने आप को मानता हूँ कि मैंने इस दौरान बहुत लोकल जो हैं उनके साथ मैंने बहुत अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितनी हमारी उत्तराखंड की, क्योंकि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी का भी है कि भाई महिला सशक्तिकरण में है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारी उत्तराखंड की बुआरियाँ हैं, बेटियाँ हैं, तो नौनियाँ हैं, उनके लिए कुछ न कुछ हम यहाँ पे करें। तो उसके लिए हमने प्लान भी किया हुआ है कि अगर जो क्योंकि उत्तराखंड की हमारी काफ़ी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो घर तक ही सीमित हो जाती हैं, तो हमारा यह है कि अगर उनके अंदर हुनर है तो वो हम कुछ प्लान ऐसा कर रहे हैं कि जो वो रिजॉर्ट में आके अपना हुनर दिखाएं और हम रेगुलर एक इस तरीके से कंपटीशन कराएं ताकि उनका हुनर निकल के आए और वो भी आगे उत्तराखंड का नाम रोशन करें और हमारे द्वारा होगा तो हमें और अच्छा लगेगा। वाह भाई, नौनी बुआरियों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और बहुत जल्दी बहुत कुछ आपके लिए होने वाला है। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी में भी अब जो है आप शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? देखिए आफ्टर सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ ये आर रिजॉर्ट के बाद तो अब एक्सपेंशन तो है इसमें कि हम लोग और होटल्स भी ले रहे हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे। हमारा एक्सपेंशन का प्लान है इंडिया पैन इंडिया लेवल पे। अभी हाल ही में जो हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी, एलिवेट हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंसी करके हमने एक और कंपनी लॉन्च करी है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये है कि उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हों जिसमें वो रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं, उनको एक कंसल्टेंसी दी जाए ताकि उनका पैसा मेहनत की कमाई सही जगह पे लगे, राइट मनी, और वो राइट इन्वेस्टमेंट आए, उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। उसमें अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें 4 वर्टिकल्स हमने करे हुए हैं। पहला वर्टिकल्स हमारा रियल एस्टेट का है जिसमें लैंड एक्विजिशन है, जिसमें हम लोग ये है कि अगर राइट मनी इन्वेस्टर्स का राइट सही जगह पे लगाया जाए। सेकंड उसका जो है वो प्री ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग ऑफ दी होटल कंसल्टेंसी है। जैसे कहीं हमने देखा है, कहीं ऑनर्स जो होते हैं वो होटल तो बना लेते हैं क्योंकि आपके पास सफिशिएंट पैसा होता है, होटल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसको
ऑपरेशंस में रन करने में या उसको स्टार्टअप करने में उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए कंसल्टेंसी का एक सेकंड प्रावधान जो हमने बनाया है वो यही है कि इसमें हम प्री ओपनिंग और पोस्ट ओपनिंग कंसल्टेंसी करें। तीसरा हमारा है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, जिसमें हम लोग इसमें आए हैं कि जैसे आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, उसमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं, पीछे का बैक ऑफ द ऑफिस होता है, क्योंकि बैक ऑफ द हाउस जिसे बोला जाता है वो एक हार्ट होता है, क्योंकि वहीं से ही सारी चीज़ होती है। अगर आपकी टीम स्ट्रांग होती है, अगर आपका बैक स्ट्रांग है, तभी आप आगे कर सकते हैं। तो उसमें हमारा योगदान है कि हम उसमें भी अपना एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और जो फोर्थ वर्टिकल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, क्योंकि आज की डेट में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ लाना वो एक जो है बहुत चैलेंज बन चुका है सभी के लिए। तो हम उसमें हमारी जो टीम है, हमारी ये टीम हमने गठित कर रखी है जो रिक्रूटमेंट भी करती है और उसके साथ साथ और होटल्स में जाके ट्रेनिंग का भी हमने उसे प्रावधान दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर उत्तराखंड के युवा जो है होम स्टे या होटल लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कि तो क्या कुछ आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं तो खुद एक सर्विस क्लास बैकग्राउंड से हूँ। जी। दूर दूर तक हमारा बिजनेस से कोई नाता नहीं था। मेरे माता पिता गवर्नमेंट जॉब में थे और हम तो सर्विस क्लास की मेंटल माइंडसेट से एंट्री करी थी हमने बिज़नेस में। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं इसमें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो आगे इसमें होम स्टे हों, चाहे रिजॉर्ट में या रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं, बिल्कुल आए। और जो हमसे सहयोग बन सकेगा, मेरे से बन सकेगा, मैं सहयोग देने को तैयार हूँ, क्योंकि इसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं और स्पेशली उन लोगों को जिनका कोई बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं होता। और मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह आज के जो यंग जनरेशन है जो होटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप अपनी दो चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि इसके मूल मंत्र होते हैं कि आप अपने आप को पहले तो अनुशासित बनाइए, डिसिप्लिन जिसे बोला जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड थिंग, पेशेंस। अगर आपने इस इंडस्ट्री में अपने अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस लेके आ गए, धैर्य लेके आ गए, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में नहीं करें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और कृष्ण ने, भगवान ने तो ये बोला ही वही है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप पेशेंस के साथ आप काम करते चले जाओ, रिजल्ट अपने आप ही मिलेगा। आते हैं। बिल्कुल मिलेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ स्पेशल आपके यहाँ अगर वो आते हैं, कोई फूड या कुछ इस तरह का कंफर्टेबल स्टे या कुछ भी ऐसा जो पहाड़ी उससे, या फिर आप आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई नाइट या ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाँ सीधे कनेक्ट हो जाए अपना पहाड़ी भाई, अपनी पहाड़ी बहन इस रिजॉर्ट से, आर रिजॉर्ट से? जी बिल्कुल। अब हम पहाड़ी समाज को बिलोंग करते हैं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ। और जब घर वापसी करी है तो घर वापसी ऐसे ही नहीं करी है, बहुत सोच समझ के करी है। और यहाँ पे हमने किया हुआ है, हमने, क्योंकि हम पहाड़ी उसमें हैं तो हमने पहाड़ी कल्चर भी लेके आए। हमारे यहाँ हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग रिजॉर्ट है, तो जब हमारे यहाँ शादियाँ होती है तो उसमें हम पहाड़ी थीम भी रखते हैं, जिसमें कुमाऊनी थीम भी होता है, किसी में जौनसारी थीम भी होता है। हमने जौनसारी वेडिंग भी करी है, हमने गढ़वाली थीम वेडिंग भी करी है। तो ये पूरा है। और इसमें हमारे मेन्यू में गढ़वाली थाली भी रखी गई है, पहाड़ी थाली रखी गई है, जिसमें डिफरेंट पहाड़ी व्यंजन हैं। तो जो दिल्ली से आते हैं, जो पंजाब से आते हैं, उनको भी हम एक मौका देते हैं कि आप भी हमारा एक पहाड़ी व्यंजन को आप खाओ और इसको टेस्ट करो। तो बड़ा अच्छा फीडबैक आते हैं। और अब हम बहुत जल्दी एक पहाड़ी फूड फेस्टिवल भी करने वाले हैं। अच्छा। जिसमें लोगों को हम इनवाइट करेंगे और उस फेस्टिवल में लोगों को मौका मिलेगा कि हमारे जो भिन्न प्रकार के जो हमारे व्यंजन हैं, पहाड़ी व्यंजन है, उसको खाने का उनको मौका मिले। उनको खाने का मौका मिलेगा, हम भी आएंगे सर, हम भी खाएंगे। अरे बिल्कुल, आप तो बिल्कुल हम उन भी खा रहे पहाड़ी व्यंजन ना। हाँ बिल्कुल, आप ज़रूर आइए। अच्छा सर, आपने इतने साल 25 साल जो है इस इंडस्ट्री में काम किया, सब जगह रह के, आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली? देखिए, मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ी सीख जो है ना इस इंडस्ट्री में, ये बहुत चैलेंजिंग इंडस्ट्री है। ये दूर से तो लगता है कि बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है और नो डाउट अच्छी है, लेकिन दूर से ऐसा लगता है कि आप 5 स्टार होटल्स में काम कर रहे हैं, आप लग्जरी होटल्स में काम कर रहे हैं। जैसे मैंने देश विदेश में 5 स्टार होटल्स में काम किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स में काम किया। जी। तो जो दूर के होते हैं वो लगता है कि यार ये तो बहुत मज़ेदार इंडस्ट्री है, देखो देश विदेश में है, सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिलता है, बड़े बड़े लोगों से नो डाउट वो मिलता है, लेकिन अंदर बहुत स्ट्रगल होता है इसमें। कोई भी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती। तो इसमें मेहनत बहुत है और
इस इंडस्ट्री में मैं बोलूँगा जब अगर कोई यंगस्टर्स हैं वो आना चाहते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि एक आपको डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ आना पड़ेगा, और ईमानदारी जो है, ऑनेस्टी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेरे को इस इंडस्ट्री ने सीख दी है, वो मेरे को दी है पेशेंस रखना। जो सबसे बड़ी सीख मुझे दी है, पेशेंस और अपने आप को डिसिप्लिन रखना, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक ले जाती है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने आप को खुशनसीब भी मानता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ, और मैं जो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया इस इंडस्ट्री को, और जो दे पाया अपने अनुभव से, और अपने उत्तराखंड के अब मैं देना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं इस लायक हूँ कि मैं इनको अपना सहयोग दे रहा हूँ। दे रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो आपको क्या कमी लगती है इसमें? देखिए, होटल इंडस्ट्री की उत्तराखंड में अब तो जब हमने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम तो यहाँ पे गिने चुने ही होटल्स थे, तब यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। लेकिन अब जैसे यहाँ पे हमारे देहरादून में ही खुद इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स आ चुके हैं, और ब्रांड्स आए हैं, तो डेफिनेटली जो स्कोप है यंगस्टर्स के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी यहाँ आए हैं, आप अगर इंटरनेशनल ब्रांड हमारे उत्तराखंड में लेके आए हैं, तो आप कुछ न कुछ हमारे कल्चर को जीवित रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ आप करते रहिए, क्योंकि हम इंटरनेशनली तो ठीक है, ब्रांड ठीक है, आप इंटरनेशनल कल्चर भी लेके आ रहे हैं, आप इंटरनेशनल कुजीन्स भी लेके आ रहे हैं, लेकिन आप हमारी जो उत्तराखंड में, क्योंकि आप आए हैं, तो आप इसको जड़ों को आप भूलते जा रहे हैं, तो आप हमारी जड़ों को जो है कमज़ोर मत करिए। आप कुछ ना कुछ उसमें करिए, और सांस्कृतिक कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और ये एक्टिविटीज़ रहनी चाहिए। और सारे होटेलियर्स को, जितने भी हैं, जो एसोसिएशन बनती है होटेलियर्स है, देहरादून के हैं या उत्तराखंड के, उनको साथ मिलके कुछ ना कुछ रोज़गार और सांस्कृतिक साथ में मिलके करते रहना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। सर, पहाड़ छोड़कर बाहर काम करना और बाहर से फिर जो है अपने पहाड़ वापस लौटना कितना भावनात्मक आपको लगता है? जी, बहुत बहुत इमोशनल है ये, क्योंकि जैसे मैं बताया कि बाहर रह के आपको सब कुछ तो मिल जाता है, आपको पैसा मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको वो प्यार नहीं मिलता जो आपको अपने लोगों से मिलता है। आज मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ, और इस एज में अपने माँ बाप के साथ रहना, उनकी सेवा करना, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। और रिज़ॉर्ट जो खुला है, ये मैंने अपने गांव में खोला है, अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में खोला है, तो इससे भी सौभाग्य की बात क्या होगी कि मैं अपने ही जन्मभूमि में मैं अपना एक रोज़गार, और मैं रोज़गार दे रहा हूँ। पहले मैं मैं उसमें था, एम्प्लॉय था, आज की डेट में मैं एम्प्लॉयर हूँ। तो आज अगर मैं अपने कई परिवार को, अगर मैं उनके परिवार को मैं उनको कर रहा हूँ, उनको दे पा रहा हूँ, तो ये तो एक बहुत ही इमोशनल खुशी की बात है। और ये इमोशनल तो होते ही हैं। आप अपनी जन्मभूमि में आते हैं, आप अपने लोगों के बीच में होते हैं, तो आप सारे दर्द भूल जाते हैं, और छोटी छोटी बातें होती हैं, आप उनसे शेयर करते हैं, तो वो आपको तुरंत उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर उत्तराखंड के युवा इस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें शुरुआत कैसे करनी चाहिए इसके लिए? देखिए, आजकल तो बहुत कोर्सेज़ आ चुके हैं, बहुत हमारे टाइम पे तो खैर उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट का सिर्फ डिप्लोमा ही होता था। अब तो एक एक साल के 6-6 महीने के कोर्सेज़ आ चुके हैं। बस मेरा इतने कोर्सेज़ हो गए हैं कि आप, मतलब मैं बताऊं तो हर जो हमारी फील्ड होती हैं, जो हमारे होटल इंडस्ट्री के सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्रंट ऑफिस हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, F&B सर्विस है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, तो एन नंबर्स ऑफ कोर्सेज़ हैं, तो ये सब चल रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सजेशन आज की यंग जनरेशन को ये है, दोज हु वांट टू मेक द करियर इन द इंडस्ट्री, इज़ कि आप कोई भी कोर्स करने से पहले आप उसको स्टडी करें, और आप किसी से राय लें, और स्पेशली राय आप उनसे लीजिए जो इसके एक्सपीरियंस होटेलियर्स हैं, प्रोफेशनल्स लोग हैं। आप उनसे राय लीजिए कि इसके आगे जाके स्कोप क्या है, क्योंकि आज इतने गली गली में हर जगह इतने इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं कि जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती हमारे, और स्पेशली हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चों को। हमारे पहाड़ी क्षेत्र, जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, बहुत सीधे हैं, और मतलब उनको गुमराह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो मेरा एक पहाड़ी होने के नाते मेरा उनसे ये है कि आप कोई भी कोर्स करें, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैं आज जो कुछ हूँ, आज अपनी होटल इंडस्ट्री से ही हूँ, और मैं गर्व भी महसूस करता हूँ, लेकिन
आप कभी भी हो तो सबसे पहले आप किसी भी कोर्स में जाने से पहले आप उसके सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें, उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड चेक करें। आप ये देखें कि उसका प्लेसमेंट, उस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पर हुआ है। और अगर कोई ये आपको बोलता है कि वो गारंटी देगा, देखिए गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। ये सिर्फ एक एडमिशन के तौर पर लेने वाली बातें होती हैं कि एडमिशन देना है तो गारंटी। तो प्लीज़ इस गारंटी वर्ड से आप अपने आप को अलग रखें और उसका रियलिटी चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें। और मेरे से जुड़े प्रोफेशनल नेटवर्क मेरा जो है लिंक्डइन पे मैं हूँ, जो हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप फेसबुक पे भी मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी भेज हम सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे सर की वेबसाइट का और जो भी सोशल मीडिया उसका लिंक। बिल्कुल, आप मेरा नंबर भी दे सकते कॉन्टैक्ट हैं, नंबर भी हम डाल देंगे। नंबर आप दे सकते हैं। और मैं अपने लोगों को उनको सही गाइडेंस देने के लिए मैं बिल्कुल बहुत आगे चलूँगा, और बहुत ताकि बढ़िया। हमारे बच्चों को कहीं भी बच्चे बच्चे भटके ना और गलत जगह ना जा सके, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल पे आते हैं, आपका सपना क्या है? मतलब आर रिजॉर्ट को एक बड़ी ब्रांड बनाना या उत्तराखंड को हॉस्पिटैलिटी हब बनाना, कैसे देखते हैं आप? देखिए ये दोनों ही चीज़ें हैं दोनों ही चीज़ें हैं। हम बड़े बनेंगे तो सब क्योंकि कुछ बड़ा होगा। सब कुछ बड़ा होगा क्योंकि आर होटल्स एंड रिजॉर्ट से एक हमारा बेबी है, जी। ठीक है। और ये एक ऐसा बेबी है जिसको हमें बढ़ते हुए देखना है। तो आर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स तो ब्रांड बनाना ही है। और ये ऊपर वाले की कृपा से ये और आप सबके सहयोग से ये ब्रांड बन भी रहा है। देहरादून में हम अच्छा कर रहे हैं, और हम आगे भी प्रॉपर्टीज़ लेते रहेंगे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे और लीज पे, जैसा भी होगा वो लेते रहेंगे। और डेफिनेटली पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो तो है उत्तराखंड में अपना ब्रांड को डेवलप करना, ताकि हम एक अपने स्टेट का अपना एक ब्रांड बनाएं, और उसके बाद धीरे धीरे हम इसको आगे एक्सपेंड करें। क्योंकि हमारी रीच सबसे पहले हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ही है। तो पहले अपनी, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग करना है, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यही वजह है कि उत्तराखंड की नौनी की भेंट वार्ता में आज सर का जो है पॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि पहले वो अपने उत्तराखंडियों को ही पकड़ रहे हैं तभी जड़ें मजबूत होगी जब अपने उत्तराखंड के लोग साथ जुड़ेंगे, उन्हें भी एक रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, और साथ में हमारी जो पहचान है वो सर से जुड़ पाएगी। अच्छा, तो उत्तराखंड की अब इसको समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से सवाल जवाब हो ही गए बिल्कुल, अगर आपका रैपिड फायर खत्म हो गया हो तो बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं ये भी जानना चाह रही थी वैसे कि अभी आप होटल इंडस्ट्री में आपका क्या पद है, किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हो, और इसके साथ साथ और क्या कुछ कर रहे हो आप? देखिए, होटल इंडस्ट्री में मतलब मैं अपना लास्ट असाइनमेंट बोलूँगा तो लास्ट असाइनमेंट में एज अ जॉब में वाइस प्रेसिडेंट हॉस्पिटैलिटी छोड़ के आया था 5 स्टार होटल चेन के, उत्तराखंड में ही। और अभी जब से मैं अपने इसमें जुड़ा हूँ 3 साल में, तो मैं फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स जो है ये ऐसी संस्था है जो बेसिकली जिनका जो पहले अपनी जनरेशन में जो अपने परिवार से पहले जो बिज़नेस में आए हैं, तो ये एक ऐसी संस्था है। तो उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम लोग फ्रेश जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, उनको हम सहयोग देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक है ताकि वो गलत उसमें ना चले जाएँ, क्योंकि नॉर्मली एंटरप्रेन्योर के लिए स्टार्टअप कुछ करना, एक बिज़नेस स्टार्ट करना, आदमी एक्साइटमेंट में तो स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो उसके साथ चैलेंजेस होते हैं वो तभी पता चलते हैं जब वो ऑन ग्राउंड कर रहा होता है। exactly. तो ये फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स उन्हीं के लिए बनी हुई है। तो उसमें हम लोग जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, कि भाई आपको किस तरीके से आगे चलना है। अगर आपके पास कोई चैलेंजेस है, कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट हम देते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स में सिर्फ होटेलियर्स ही नहीं है, फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स में अलग अलग विभिन्न फील्ड के हैं, अलग अलग फील्ड के हैं। तो वो यंगस्टर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, मतलब जिन्होंने अभी पढ़ाई करी है, पढ़ाई करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आ गए। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, गाइडेंस कैसे लेनी है, अगर उनको फाइनेंशियल कहीं उनको दिक्कतें आ रही होती है तो वो हम उनको गाइड करते हैं। और फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स का ये है। दूसरा, मैं अपने आप को बहुत एक सौभाग्यशाली इसमें मानता हूँ कि अभी हमने एक भाषा AI का आपने सुना होगा, आपने अभी सच्चिदानंद सेमवाल जी का भी पॉडकास्ट भी किया था। तो उससे भी आप जुड़े हैं? मैं उससे भी जुड़ा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भाषा AI के साथ जुड़ा। और इसमें हम लोग वही है कि अपनी जो संस्कृति है, क्योंकि भाषा सिर्फ एक भाषा ही नहीं होती, बोली नहीं होती, वो आपकी संस्कृति दर्शाती है। बिल्कुल। तो इसके साथ जुड़ा हूँ, जिसमें हम एक ऐप कर रहे हैं जो सेमवाल भाई ने
पूरा आप डिटेल में पॉडकास्ट में बताया भी था। जी। तो उसका भी मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट जो भाषाएं होती हैं उनका वो डिक्शनरी एक हम बना रहे हैं और उसको डाल रहे हैं। तो उसका भी एक मैं विभिन्न अंग हूँ उस भाषा AI ऐप का। और इसके जरिए कम से कम मैं भी अपनी जो मेरी मात्र जो भाषा है, जो अपनी जो घर वाली बोली बोली है, है, वो भी मैं अब सीख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम देश विदेश तो चल जाते हैं, सब चल जाते हैं, हम अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं। तो ये इंग्लिश से पहाड़ी की तरफ लौट रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इंग्लिश से पहाड़ी की तरफ लौट रहा हूँ। तो मैं भी अब पहाड़ी भाषा सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे भी अब ये सीखें। और इनफैक्ट मेरी तो हमारी उत्तराखंड सरकार से मेरी बहुत ही विनम्र विनती है कि जैसे और जगह पे है, आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं, जैसे मैंने महाराष्ट्र में नौकरी करी है, मैंने गुजरात में करी है, तो यहाँ पे क्या होता है, उनकी अपनी मराठी लिखी कराई जाती है। बिल्कुल। आप गुजरात जाएंगे तो उनको गुजराती सिखाई जाएगी। लेकिन हमारे उत्तराखंड में क्या है, हमारे उत्तराखंड में हम सिर्फ हिंदी ही सिखाते हैं, अपनी बोली को प्राथमिकता नहीं देते। और संस्कृत भी जो है सिर्फ वो एक क्लास तक है, 6-7 तक है, उसके बाद वो ऑप्शन खत्म हो जाता है संस्कृत का। तो कम से कम आप जब हम और चीज़ें हम ला रहे हैं, हम इंटरनेशनल कल्चर ला रहे हैं, जो मैं अभी आप बात कर रहा था कि आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को लेके आ गए, आप इन्वेस्टर्स लेके आ गए, आप डेवलप तो कर रहे हैं, तो लेकिन संस्कृति कहाँ डेवलप हो रही है? सिर्फ आप संस्कृति कार्यक्रम से डेवलप नहीं होती है। जब तक आपकी बोली अपने आप नहीं आएगी, निकल के नहीं आएगी, बच्चे नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। अपनी बोली बोलने में हिचक ज़्यादा होती है, शर्म ज़्यादा होती है। बिल्कुल होती है। मतलब मैं अपने आप को भी इसमें मानता हूँ, और मैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोल पाता हूँ, जिसका मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी बोली नहीं बोल पाता हूँ। होना चाहिए। तो इसलिए मैं भाषा AI में इसलिए मैंने किया, और अब मैं धीरे धीरे सीख भी रहा हूँ। इसी बहाने में सीख रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे 1-2 साल में मेरे बच्चे जो हैं, हमारी जो मात जो है वो फर्राटेदार गढ़वाली बोलना शुरू कर देंगे। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम समाप्ति की ओर है। लास्ट में अब जाहिर सी बात है, उत्तराखंड की नौनी आई है, उत्तराखंड की नौनी बुआरी हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ी हैं, तो आप हमारी महिलाओं के लिए, नौनी बुआरियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, आप तो खुद ही इतने सक्षम हैं, आपको क्या संदेश देना, आप तो कोई और संदेश दे देते हैं। और महिलाओं के लिए ये है कि देखिए, अब जो है समय बदल रहा है जी, ठीक है, जिसे बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारी जो लीडर्स हैं, मंत्री हैं, जो आज इतने बड़े बड़े पद पे बैठी हुई हैं, हमारी आबकारी जो पहली आबकारी अधिकारी, महिला अधिकारी बनी हैं, कितनी गर्व की बात है हमारे लिए। अधिकारी अनुराधा पाल हमारी आज पहली महिला मुख्य आयुक्त वो बनी है, महिला। और दूसरा हमारी जो देखा आ रही है मैडम, उनके पास 3 विभाग हैं, वो संभाल रही हैं। तो आप ये देखिए कि कितने तन्मयता से वो लगी रहती है। इसका मतलब है कि उनके अंदर क्षमता है, तभी तो उनको दिया गया है ये। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी महिला हैं, जितनी बेटियाँ हैं, बुआरियाँ हैं, सब आप अपने को कम मत समझें, और आप जो आपकी क्वालिटी है, जो आपको अंदर आपको लगता है कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, आप उसमें ज़रूर आएँ। और मैं उनके परिवार वालों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने घर के बेटियों को, जैसे बेटियाँ हैं ऐसी बुआरियाँ भी हैं, आप उनको सहयोग करें और आगे लाने में उनको ताकि पूरी मदद करें, ताकि उत्तराखंड एक एग्जाम्पल बन पाए सारे राज्यों के लिए। वैसे भी यहाँ की महिलाएं तो इतनी सक्षम रही है, राज्य आंदोलन के में सबसे आगे वही रही है। आंदोलन जब भी कोई आंदोलन हुए, शराब को लेके, राज्य गठन को लेके, सबसे ज्यादा मुखर वही रही है। उनकी बदौलत ही ये राज्य बना है। तो आप उत्तराखंड की नौनी के से जुड़े हमारी भेंटवार्ता में, आपने भेंटवार्ता सीरीज में आपने इतनी सुंदर वार्ता करी, और जबकि रैथाण जी शुरू में कह रहे थे कि मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हिंदी में उन्होंने इतना बढ़िया बोला, जाहिर सी बात है कुछ टाइम बाद गढ़वाली में भी वो लाजवाब जवाब देंगे। तो रैथाण जी, आपकी छिपी हुई प्रतिभा तो बाहर आ गई कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बाकी उत्तराखंड की नौनी की भेंटवार्ता सीरीज में आपने इतनी सुंदर वार्ता जो करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और यहाँ पर आए, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और विश यू ऑल गुड लक। और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड की नौनी उत्तराखंड में ही नहीं, आप देश में, देश में भी और विदेश में भी आप बहुत आगे तक उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आते रहेंगे रैथाण जी हम। बिल्कुल धन्यवाद।